Okay, so now student we just have done out 3 chapters in which the second chapter has to be taken out a test on a Thursday. You just have to be prepared for that. Now we are just going to do 4 year सीरीज़. ओके, तो 4 year सीरीज़ आप लोग ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हो, थोड़ा सा आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा. तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डू समथिंग अबाउट द 4 year सीरीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशंस आर हियर. यहाँ डेफिनेशंस आपको दिखाई दे रही होंगी. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस ब्रीफली द थ्योरी ऑफ द 4 year सीरीज़. ठीक है, विच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द जोसेफ फॉरियर, जिनका नाम था, एक हमारे मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था जोसेफ फॉरियर, जिन्होंने 1768 से 1830 तक की जिनकी लाइफ थी, और उन्होंने जो है इस चैप्टर को क्या किया था, राइट डाउन किया था. ठीक है, तो वी जस्ट हैव टू बी टॉक अबाउट, उन्हीं के नाम पर इस सीरीज़ का नाम भी 4 year सीरीज़ पड़ा हुआ है. ठीक है, दिस इज़ वेरी यूजफुल टूल इन द स्टडी ऑफ द मैनी फिजिकल फिनोमिना. ठीक है, विद द पीरियोडिक नेचर, जिसकी पीरियोडिक नेचर हो उसका फिनोमिना इफ़ वी हैव टू बी चेक इट आउट देन वी हैव टू बी यूज़ 4 year सीरीज़. तो हमें 4 year सीरीज़ वहाँ यूज़ करनी होगी. Now we begin by giving some definitions and the standard result or the on a definite integrals. क्या करेंगे हम, कुछ definite integrals पर standard result चेकआउट करेंगे which shall be useful for further discussion, और उसको जो है वो as such वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे for the further discussions. Now we are just talking about the definition first of all. ठीक है, देखिए क्या गिवन किया हुआ है, इवन फंक्शन. इवन फंक्शन सब जानते हैं, 11th-12th में भी पढ़ा है. आई एम जस्ट टेलिंग अगेन. आ फंक्शन एफ इज सेट टू बी एन इवन फंक्शन. कोई भी फंक्शन आपका इवन फंक्शन कहलाता है. कब कहलाता है, इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स. अगर आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हो देन यू विल गेट इट आउट द एफ एक्स. तो सेम वैल्यू अगर आपको मिलती है फॉर ऑल एक्स देन वी कैन से, एंड इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल, है ना, अबाउट द वाई एक्स. तो इसका जो ग्राफ बनता है वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा, आपका सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा. देन वी कैन से दिस इज सेट टू बी अ इवन फंक्शन. उसको क्या बोलेंगे हम, इवन फंक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए यहाँ पर कॉस एक्स का ग्राफ सबको पता है ना, सिमेट्रिक होता है. और एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है, एक्स क्यूब साइन एक्स का ग्राफ, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक्सेट्रा, ऑल आर इवन फंक्शन है. वी आर पुटिंग आउट द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इन दीज फंक्शन, देन वी कैन गेट इट आउट द सेम वैल्यू. तो हमें सेम वैल्यू एफ एक्स की ही मिलेगी. सो वी कैन से जितने भी स्क्वायर होंगे वी आर जस्ट गेटिंग आउट. याद रखना कि उनमें हमें सेम वैल्यू मिलती है. और कॉस का आप जानते हो माइनस एक्स हमेशा कैसा होता है, प्लस का कॉस एक्स होता है. तो इसीलिए ये सारे फंक्शन कैसे हो गए, आपके इवन फंक्शन हो गए. नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन की बात करते हैं. अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शन. ये आपका ऑड फंक्शन कहलाता है व्हेन एवर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स. अगर मैंने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया और एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मेरे पास माइनस का एफ एक्स मिल जाता है फॉर ऑल एक्स, देन वी कैन से दिस इज सेट टू बी द ऑड फंक्शन. द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजन. ये याद रखना, ऑरिजन के अबाउट कैसा होगा आपका, हमेशा सिमेट्रिकल होगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि साइन एक्स हो गया आपका, है ना, साइन आपका नेगेटिव ही होता है. तो ये आपका कैसा है, ऑड फंक्शन है. एक्स क्यूब, जहाँ पर क्यूब वाले टर्म्स आ जाएंगे मोस्टली, या साइन आ जाए. एक्स क्यूब के साथ देखो कॉस एक्स आया हुआ है, सिंगल आपका एक्स क्यूब भी हो सकता है. एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे साइन एक्स आया, तो साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, तो इसने इसको ऑड बना दिया. ठीक है, तो वी कैन से दिस फंक्शन आर सेट टू बी आ ऑड फंक्शन. इनको हम ऑड फंक्शंस बोलते हैं. नंबर 3 जो डेफिनेशन है दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन. नाम से ही क्लियर है, पीरियोडिक फंक्शन है तो मीन्स वी हैव टू बी चेक इट आउट द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन. इसका जो पीरियड होगा, एक पीरियड के बाद ये क्या कर रहा होगा, टाइम के बाद सेम वैल्यू गेट कर रहा होगा. मीन्स अगर मान लीजिए एफ एक्स पे उसकी वैल्यू एफ एक्स है, तो एफ एक्स प्लस लेमडा पे भी उसकी वैल्यू एफ एक्स ही होगी. देन वी कैन से दिस फंक्शन इज सेट टू बी पीरियोडिक फंक्शन. देखिए क्या डेफिनेशन गिवन की हुई है, आ फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर इज सेट टू बी पीरियोडिक. एक फंक्शन है जो हमारा आर से रियल नंबर में जा रहा है, यानी डोमेन भी इसका आर है और को डोमेन भी इसका आर है. देन दिस इज सेट टू बी आ पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं कब, जब एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा लगाऊं मैं तो वी कैन गेट इट आउट द सेम वैल्यू एफ एक्स. तो हमें एफ एक्स सेम वैल्यू मिल जाए. ठीक है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, है ना, कॉसेक एक्स, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं. एक पीरियड 2 पाई के बाद ये वापस जो है अपने सेम वैल्यू क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं, है ना. जैसे सेम आपको पता है साइन ऑफ 0 की वैल्यू जो होगी साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू होगी, कॉस 0 की वैल्यू कॉस 2 पाई की वैल्यू होगी, एंड सो ऑन सो मैनी एंगल्स आर देयर at which we can get it out the same value. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आ स्मॉलेस्ट वैल्यू जो लैम्डा मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड आ पीरियड. ये हमारा पीरियड कहलाता है फॉर ऑल एक्स विच आर बिलोंग्स टू आर. और एक चीज़ की याद रखना हमेशा
कि लैम्डा शुडंट बी इक्वल जीरो, कि लैम्डा की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि एफ एक्स तो एफ एक्स के बराबर होता है। अगर लैम्डा जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब सिंपली वी जस्ट हैव गेट इट आउट द सेम थिंग, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमें सेम चीज़ मिल रही है, तो वी कांट से दैट, ठीक है। तो उस केस में हम वो से नहीं कह सकते हैं। आगे देखिए इलस्ट्रेशंस गिवन किए हुए हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन वही हो गया आपका साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स। अगला कह रहा है टेन एक्स कॉट एक्स आर द पीरियडिक फंक्शन, लेकिन इसका पीरियड अलग होता है, ये पाई के बाद में ही क्या करने लगते हैं, चेंज कर सेम वैल्यू गेट करने लगते हैं। ऐसे ही साइन टू एक्स कॉस टू एक्स सेक एक्स सेक्स टू एक्स एंड कॉसेक टू एक्स आर द पीरियडिक फंक्शन विद द पीरियड 2 पाई अपॉन 2, ठीक है। साइन 3x हो गया आपका कॉस 3x, तो सब में जो है अकॉर्डिंग टू जितना यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो n के लिए 2 पाई अपॉन n हो जाएगा, है ना। तो वी कैन गेट इट आउट। यहाँ पे कह रहा है साइन, जैसे कि आपके पास में अगर इनकेस जो है साइन n पाई हो जाए, कॉस n पाई हो जाए, है ना, एंड कॉसेक n पाई हो जाए, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई अपॉन n हो जाएगा। एज सच दिस इज द थिंग। आगे देखिए क्या कहता है कि इन केस अगर आपके पास में साइन एन एक्स अपॉन एल है, कॉस एन एक्स अपॉन एल है, तो सिंपल सी बात है वहाँ पे जो पीरियड होगा आपका 2 पाई एल अपॉन n हो जाएगा। तो वी जस्ट हैव टू बी कंपेयर इट, इसको कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके वी कैन गेट इट आउट द पीरियड। उससे हमें उसे पीरियड मिल जाएगा कि कितने पीरियड पे कितने टाइम के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। एक मिनट, रिज्यूम कैमरा, आई एम अगेन, और रिज्यूम करके आई एम जस्ट गेटिंग आउट दिस थिंग। ओके, तो यू कैन सी माई स्क्रीन, आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स थे जो हमारे जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस के एग्जाम्पल्स थे। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू द रिमार्क। यहाँ पे एक रिमार्क गिवन किया हुआ है, जस्ट चेक इट आउट द रिमार्क। इट शुड बी नोटेड दैट द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन इज ऑल्सो बी द पीरियोडिक फंक्शन। याद रखना, अगर दो पीरियोडिक फंक्शंस का मैं सम करती हूँ या इससे ज़्यादा का सम करती हूँ, तो अगेन जो हमें फंक्शन मिलेगा दैट शुड बी अ पीरियोडिक फंक्शन, वो भी आपका पीरियोडिक फंक्शन ही होगा। इन दिस केस द एलसीएम ऑफ द पीरियड्स ऑफ द ऑल फंक्शन इज द पीरियड ऑफ द सम। उसका एलसीएम निकालोगे, लीस्ट आपको पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको अच्छे से जानते हो निकालना, है ना, तो वो निकालेंगे, दैट वुड बी द पीरियड ऑफ दैट सम, ठीक है। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल इफ वी आर कंसीडरिंग अ सीरीज, हमारे पास एक सीरीज है, समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस ऑफ एन एक्स इज इक्वल्स टू ए वन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का ए टू ऑफ कॉस टू एक्स एंड सो ऑन। तो दिस इज द सीरीज हियर, द पीरियड ऑफ द सीरीज इज गिवन। यहाँ पे जो आपके पास कॉस एक्स की सीरीज है उसका पीरियड कितना है भाई, 2 पाई है। आगे देखिए एन कह रहा है पीरियड ऑफ द, अगर कॉस 2x की बात करूंगी तो इसका कितना हो जाएगा भाई, पाई हो जाएगा। ऐसी कॉस 3x की बात करूंगी तो पाई/3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो सो मैनी पीरियड्स वी कैन गेट इट आउट। टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ पे 2 पाई है, एक का आपका पाई है, फिर नेक्स्ट का आपका पाई/3 है। तो एज वी आर गेटिंग आउट द एलसीएम ऑफ दीज पीरियड्स, अगर इन सब पीरियड का क्या करेंगे हम, एलसीएम गेट करेंगे, देन टाइम पीरियड का जो एलसीएम होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पाई, एंड द पीरियड ऑफ द सीरीज जो हमारा टाइम पीरियड बनेगा इसका, वो कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की अगर मैं बात करती हूँ तो डेफिनेटली वी जस्ट हैव टू बी टॉक अबाउट द कॉस एंड साइन, है ना। हमें पता है सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स आपके फंक्शन होंगे वी कैन यूज देयर। क्या कहते हैं, देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू है, वी जस्ट हैव टू बी रिकॉल दैट, हमें उसे याद भी रखना है। आ सीरीज ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास कोई भी सीरीज है और उसका फॉर्म क्या गिवन किया हुआ, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आपके पास फॉर्म है ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस A1 कॉस एक्स प्लस का V1 साइन एक्स प्लस A2 कॉस 2x प्लस का V2 ऑफ साइन 2x प्लस A3 कॉस 3x प्लस V3 साइन 3x एंड सो ऑन अप टू, अगर इसका मैं nth टर्म निकालूंगी देन वी कैन फाइंड आउट 1 2 3 एंड सो ऑन, मीन्स an हो जाएगा। एंड आपके पास cos x है, फिर cos 2x है, cos 3x है, मीन्स cos nx हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पर b1 b2 b3 एंड सो ऑन है, तो bn हो जाएगा। एंड साइन की सीरीज वी कैन गेट इट आउट साइन nx, ओके। तो दिस इज व्हाट, इफ वी हैव टू बी गेट इट आउट द सम ऑफ दिस सीरीज, तो हमें क्या मिलेगा, इट वुड बी, आप देखो सब जगह कांस्टेंट वैल्यूज सेम आ रही हैं, बट हमारी जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट। इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट, सम स्टूडेंट्स आर देयर इन द, ओके ओके, तो वी आर जस्ट गेटिंग आउट द
तो हमारे पास जो समीशन मिलेगा इसका ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 और प्लस समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स एंड प्लस वी एन साइन एन एक्स. सो वी कैन गेट इट आउट दिस थिंग. दिस इज कॉल्ड आ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज. इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बोलेंगे. एंड क्या कह रहा है? एंड द कांस्टेंट जो होंगे यहाँ पे वो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? सॉरी, ए नॉट वैल्यू होगी, ए एन वैल्यू होगी और बी एन वैल्यू होगी, है ना. यहाँ पर एन की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी, बिकॉज दिस सीरीज इज द इनफाइनाइट सीरीज एंड दिस इज कॉल्ड, दीज आर ऑल कॉल्ड द कोफिशिएंट्स. इनको सबको हम कोफिशिएंट्स बोलेंगे विच आर रियल और एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो एक्स से क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे. ओके, तो आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ में आई होगी. तो सम मोर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ज्वाइन. देवेंद्र इज गोइंग टू ज्वाइन. ओके ओके. तो नाउ आई होप आप लोगों को इतनी बात मेरी समझ में आई होगी. जो नए बच्चे अभी आए हैं एक बार समझ लें क्या क्या पढ़ाया है. मैंने स्क्रीनशॉट्स अभी वो आपको, सॉरी पीडीएफ अभी आपको नहीं भेजी है. मैंने कैमरे को रिज्यूम किया हुआ है और उसी से मैं आपको बता रही थी. मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ाया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है वो इवन फंक्शन बताया था. इवन फंक्शन मीन्स होता है एफ एट माइनस एक्स. अगर मैं एफ माइनस एक्स निकालती हूँ और उसकी वैल्यू प्लस की एफ एक्स मिलती है, दैट्स मीनिंग वी कैन से दिस फंक्शन इज सेट टू बी इवन फंक्शन. और याद रखना दिस इज सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस. ठीक है. इसके बाद देखिए सेकंड ऑड फंक्शन बताया हुआ है मैंने. फंक्शन इज सेट टू बी ऑड फंक्शन वेन एवर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स. अगर एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालूं मैं, माइनस का एफ एक्स मिले, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑड फंक्शन हो जाएगा. दिस इज सिमेट्रिक फ्रॉम ओरिजन. याद रखना ऑड फंक्शन ओ फॉर ऑड और ओ फॉर ओरिजन. ओरिजन के अबाउट कैसा होगा आपका? सिमेट्रिक. और अगर इवन फंक्शन की बात करूँ तो ये वाई एक्सिस के अबाउट कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है. पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक टाइम पीरियड के बाद में उसकी सेम वैल्यू आएगी, देन वी कैन से इट वुड कॉल्ड आ पीरियोडिक फंक्शन. तो 3 मैंने ये डेफिनेशंस बताई थी. इसके बाद मैंने चौथी डेफिनेशन क्या बताई है आपकी कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे. तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से पहले एक रिमार्क बताया है. रिमार्क इज सेइंग हियर, रिमार्क क्या कहता है आपसे कि अगर मेरे पास जो है वो एक से ज़्यादा वहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन है तो उनका अगर मैं सम करती हूँ तो मुझे अगेन एक पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा और जो उसका टाइम पीरियड होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा जो है एलसीएम होगा ऑफ ऑल द फंक्शंस विच आर यूजिंग देयर. ओके. इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने सीरीज बताई है. जिन्होंने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुन लें. आ सीरीज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये आपको फॉर्म गिवन की हुई है, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस बी वन साइन एक्स, फर्स्ट ब्रैकेट में है, प्लस सेकंड में ए टू कॉस 2x प्लस का वी टू ऑफ साइन 2x प्लस का ए थ्री कॉस 3x प्लस का वी थ्री साइन 3x एंड सो ऑन. इसकी अनदर टर्म ए एन कॉस एन एक्स प्लस का बी एन साइन एन एक्स एंड प्लस अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक. दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज. याद रखना. एंड दिस इज इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 एंड कितना हो जाएगा? प्लस समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस का बी एन साइन एन एक्स. ओके. दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज इज देयर. एंड यू कैन से द कॉन्स्टेंट्स ए नॉट ए एन एंड वी एन आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स. इसके कोफिशिएंट्स हमारे 3 होंगे, जो ए नॉट होगा, ए एन होगा और बी एन. दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. ओके. विच आर रियल और मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. और ये एक्स से हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे. इफ द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर सारी वैल्यूज के लिए वो कन्वर्स करती है इन द इंटरवल वेन एवर एक्स लाई बिटवीन सी टू सी प्लस 2 पाई, है ना, देन वी कैन से ड्यू टू द पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन इट्स सम is a function f which is defined all above the value of x and with the period time of 2 pi. Okay, so this is the thing we just have to be recall and have to keep in our mind. हमें ये अपने दिमाग में रखनी है. ठीक है. some important results given किए हुए हैं on a integrals. इंटीग्रल पे कुछ उन्होंने important results given किए हुए हैं. just check it out. क्या कहता है? देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज सेइंग हियर इफ एफ इज अ इंटीग्रेबल ऑन अ क्लोज इंटरवल. कोई आपके पास इंटरवल गिवन किया हुआ है सी से लेकर के सी प्लस 2 पाई एंड हैज़ अ पीरियड, और उसमें पीरियड जो टाइम पीरियड है आपका 2 पाई है, देन वो क्या कहता है आपके पास? देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वहाँ पे टाइम पीरियड चेक करना पड़ेगा, है ना. देन वी कैन से कि इफ़ वी आर गेटिंग आउट अ इंटीग्रल, मेरे पास कोई इंटीग्रल है जो सी से लेकर के सी प्लस 2 पाई तक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स है, देन इट वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल विद द सेम लिमिट्स एफ एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स. ए एनी वी नंबर ऑफ द रियल नंबर लाइन, कि ए कोई नंबर है विच इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर लाइन. तो इफ़ वी आर गेटिंग आउट कि हम कर सकते हैं अगर सी से लेकर के सी प्लस 2 पाई तक अगर कोई इंटीग्रल है तो उसका रिजल्ट वी कैन यूज इट हियर. यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि एफ एक्स करें या फिर एफ एक्स प्लस ए करें, दे हैव द सेम वैल्यू. नंबर सेकंड रिजल्ट देखिए क्या कहता है.
इंटीग्रल सी टू सी प्लस टू पाई आपके पास में है साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब सबको पता है कि अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइन एन एक्स है ना इंटू डी एक्स, या हम कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स की बात करें तो ये हमारे फंक्शंस की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी भाई, ज़ीरो हो जाएगी। सबको पता है ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन के बीइंग ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगला देखो क्या कहते हैं आपसे, सी टू सी प्लस टू पाई वी आर टेकिंग आउट कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। दोनों की कॉस की वैल्यू ली हुई है एम एक्स और एन एक्स में इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। फॉर एम इज नॉट इक्वल टू एन, किसके बराबर नहीं है, एम एन के बराबर नहीं है। देन वी हैव टू बी टेक इट आउट द एम एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी और अप टू कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो ये वैल्यू जो है कैसी हो जाएगी, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। बट एम अगर आपका एन के बराबर हो जाता है देन उस केस में ये जो वैल्यू होगी वो कॉस स्क्वायर ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स के बराबर हो जाएगी, विच इज इक्वल टू पाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, पाई हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रल सी से लेकर के सी प्लस टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स इंटू डी एक्स, अगर मैं क्या करती हूँ वहाँ पर इंटीग्रल फाइंड आउट करती हूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा पाई आएगी फॉर एन इज इक्वल टू जीरो से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर, जस्ट होल्ड बेटा। चलिए, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ व्हाट, फोर्थ आपको गिवन किए हुए सी से लेकर के सी प्लस टू पाई। जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स भी खोल सकते हैं बेटा। साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू, यू जस्ट हैव टू बी रिमाइंड दीज रिजल्ट्स। इनको रिजल्ट्स को याद भी रखना है कि कॉस एम एक्स यानी एम और एन दोनों बराबर नहीं है, उस केस में इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी भाई, ज़ीरो हो जाएगी। और अगर इन केस ये यहाँ पर जो है वो सी इंटीग्रल सी टू सी प्लस टू पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स दोनों सेम है, देन इट वुड ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो वेन एवर एम इज नॉट इक्वल्स टू एन। बट वेन एवर एम की वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी तो अगेन इट वुड इक्वल्स टू पाई, तो ये पाई के बराबर हो जाएगा। इसके बाद सिक्स रिजल्ट देखिए, माइनस ए से लेकर के ए तक है आपके पास में। एफ एक्स इंटू डी एक्स की अगर मैं बात करती हूँ देन इट वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका भाई, जीरो वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो लेकिन अगर ये इवन फंक्शन है तो आप जानते हो कि इसकी लिमिट चेंज हो जाती है, माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, इट वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल जीरो टू ए और इंटू कितना भाई, एफ एक्स इंटू डी एक्स बीइंग अ इवन फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगेन देखिए नेक्स्ट वाले में, फॉर द इंटीग्रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ एक्स, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो दो फंक्शंस का, ठीक है, देन वी हैव टू बी अप्लाई द रूल ऑफ द इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट करेंगे, विच इज द फॉर्मूला, वी न्यू इट वेरी वेल। दिस इज इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन इनटू dx, इट वुड बी इक्वल टू कितना होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करोगे आप, माइनस इंटीग्रेट डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रल करोगे कितने का भाई, सेकंड फंक्शन का, इंटू डी एक्स प्लस कितना कांस्टेंट सी। बी पार्ट में कह रहा है यू वी, अगर आपके क्या है टू फंक्शंस ऑफ एक्स एंड फर्स्ट फंक्शन इज ऑफ यू इज अ पावर ऑफ एक्स। अगर आपको पावर ऑफ एक्स गिवन किया होगा देन वी हैव टू बी अप्लाई द जनरल रूल ऑफ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विच इज फॉलोज, क्या, लेट डैशेज हमने मान लिया नोट करता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को, एंड जो डैशेज होंगे वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को, फर्स्ट वन आपका डैश लगा है यानी फर्स्ट आपका डेरिवेटिव है, टू डैश लगे हैं यानी सेकंड डेरिवेटिव है, एंड सो ऑन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी कैन से इंटीग्रल यू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू वी वन प्लस यू डैश ऑफ वी टू प्लस यू डबल डैश ऑफ वी थ्री, माइनस कितना हो जाएगा, अल्टरनेटिव ही आपके प्लस का माइनस चलेंगे, और ये आपका जो है एज सच जो है इंटीग्रेशन के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो लास्ट वी हैव टू बी गेट इट आउट अ कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एग्जांपल गिवन किया हुआ है, क्या कहता है एग्जांपल इज सेइंग कि इंटीग्रल एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू ई रेज टू द पावर 2x इंटू डी एक्स अगर आपको निकालना है देन इट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, x की पावर 4 इंटू कितना e की पावर 2x अपॉन 2, माइनस 4 ऑफ x की पावर कितनी भाई 3 है ना, इसका डैश हो गया, और इंटू कितना हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन कितना भाई 4 अगेन। ठीक है, यानी आपके 1 2 3 एंड सो ऑन इसके भी आपके इंटीग्रेशन चल रहे हैं। क्या हो गया आपका नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपसे कहता है आपका ये हो जाएगा 4 3 12 ऑफ एक्स स्क्वायर और ई रेज टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई कितना 8 एंड सो ऑन। तो वी कैन गेट इट आउट दिस थिंग एंड प्लस समथिंग कांस्टेंट इन अ लास्ट। ठीक है, लास्ट में आप क्या करोगे, कांस्टेंट वैल्यू, जब तक एक्स की वैल्यू मेरे पास जो है जो डेरिवेटिव है वो 1 नहीं आ जाता टिल देन वी हैव टू बी डू द
डिफ्रेंशिएट उसको अगेन एंड अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक इसकी वैल्यू 4 है ना, तो आपको पता है कितने टर्म्स के बाद आ जाएगा, 1 2 3 4 5 5 टर्म पर इसका 5 टर्म पर जो है वो एज सच इसकी वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सम पॉइंट्स वी हैव टू बी कॉल, उनको याद भी करना है, ठीक है। तो रिकॉल दीज पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट विच यू हैव टू बी रिमेंबर्ड हियर। व्हाट इज दैट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साइन एन पाई प्लस एल्फा की वैल्यू होगी इज इक्वल टू -1 into साइन एल्फा फॉर ऑल एन विच आर बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कॉस ऑफ एन पाई प्लस एल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो -1 into कॉस एल्फा वेन एवर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। साइन पाई की वैल्यू इज इक्वल टू होगी साइन 2 पाई इज इक्वल टू साइन 3 पाई एंड सो ऑन। एन पाई इज इक्वल टू 0 वेन एवर एन बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। ऐसे ही आपकी साइन π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 हो एंड सो ऑन, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स उन्होंने गिवन किए हुए हैं, जस्ट होल्ड। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट क्या गिवन किया हुआ है आपको, cos π/2 इज इक्वल टू cos 3π/2 इज इक्वल टू cos π/2 है 7π/2 एंड सो ऑन, यानी 2n+1 π/2। तो दिस इज इक्वल टू 0 एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है। cos 0 2π 4π 6π 2n π इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस पाई की अगर बात करेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू, चाहे पाई हो 3π हो 5π हो, तो ये सारी वैल्यूज कितने के बराबर आ जाएंगी भाई, -1 के बराबर आ जाएंगी वेन एवर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। चलिए आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि आपको ये एक चीज़ याद रखना कि सारे के सारे फार्मूले एक पेज पे लिख करके जहाँ पर सोते हो वहाँ पे पेस्ट कर लेना। आप लोग एक दो बार अगर दिन में इन फार्मूलाज को पढ़ोगे, या आप सुबह उठते हो या रात को सोने से पहले एक बार फार्मूलाज पढ़ लोगे, तो ये फार्मूलाज आपको रिमाइंड हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, याद हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर ही बिल्कुल रट जाएंगे, और बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट इट आउट मोर। चलिए पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शंस की बात करते हैं। मोनोटोनिक फंक्शंस हम पहले से जानते हैं। आप फंक्शन एफ इज कॉल्ड अ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है ऑन अ इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए वी। इफ देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, अगर वहाँ पे एक पार्टीशन है किसका भाई, ऑफ ए वी, ठीक है। हमने रिमान इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है एज सच, नहीं रिमान इंटीग्रेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है ना, पढ़ी है, हाँ जी। तो वो ये कहता है कि ये पीस वाइज आपका क्या हो जाएगा, पीस वाइज ये मोनोटोनिक की बात करता है अगर वहाँ पे पार्टीशंस करते हैं और सच दैट द फंक्शन इज मोनोटोनिक, कि फंक्शन हमारा कैसा हो भाई, मोनोटोनिक हो, मीन्स या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक कैसा हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब हर एक की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डिक्रीजिंग का मतलब आपकी बहुत तेजी से वो घटती जा रही है। ऑन ईच ऑफ द सब इंटरवल देन we can say it would called a piecewise monotonic. Similarly we can define the piecewise continuous function, ऐसे ही हम piecewise continuous functions भी वहाँ पे define कर सकते हैं। कैसे, देखिए, if a function f is piecewise monotonic है और bounded on a interval close interval a v, then it can be discontinuous। ये आपका discontinuity आप लोग पहले पढ़ चुके हो, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको पता है ना, एंड सेकेंड काइंड रिमूवेबल एंड सो ऑन, सो मैनी हमने मिक्सड भी पढ़ी थी, है ना। एट इनफाइनाइट वी जस्ट हैव चेकड आउट, हम सारी की सारी ये चेकड आउट कर चुके हैं एडवांस कैलकुलस की बुक में, ठीक है। तो वो ये कहता है ये पीस वाइज मोनोटोनिक होगी एंड बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल कब होगी, वेन एवर इंडीड ऑफ द एक्स इज इक्वल टू सी पे अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाए ऑफ फंक्शन की, देन वी कैन से वर्च्यू ऑफ द मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट द लिमिट, वहाँ पे एक लिमिट मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ वी कैन गेट इट आउट। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इज इक्वल टू एफ एट सी माइनस आ जाएगी और एफ एक्स की वैल्यू जो है वो सी प्लस आ जाएगी, देन वी कैन से दिस सी पॉइंट इज सेट टू बी द इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन, ओके। एंड द लिमिट वेन एवर एक्स टेंस टू सी, अगर मैं बात करती हूँ एफ एक्स की, तो वो कितनी हो सकती है भाई, प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिकली बेस विच वी हैव टू बी रिकॉल, जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज आप इतना ही करोगे, इसके आगे फोरियर सीरीज में आपकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराऊंगी। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट नाउ देन यू कैन आस्क बेटा। हु इज़ दिस गोइंग ऑन द स्क्रीन, यार बच्चों जैसी हरकतें कौन कर रहा है ये आप मुझे बताओगे। कौन है जो ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है भाई। हु हैज़ रिमूव दिस बेटा, इट डजंट लुक गुड, यू आर नॉट अ किड। तो नाउ we just have checked out
सबको आई होप इतना समझ में आया होगा। मैं अभी इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यू जस्ट हैव टू डू अ थिंग। आज आपको करना क्या है, बेसिकली ये सारी चीज़ें लर्न करनी है। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप माई मीटिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क बेटर। टाइम इज जस्ट गोइंग अप। हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क बच्चे। No, madam. ओके बेटा, तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। हैव अ नाइस डे बेटा एंड टेक केयर। बाय बाय।